हम इंसानों की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया रही है बंदरों से इंसान बनने तक की। हमने बोलना सीखा, आग जलाना सीखा, कपड़े पहनना सीखा, उसके थोड़ा और आगे बढ़े तो हमने आविष्कार किए, गाड़ियां बनाई, एरोप्लेन बनाए, उसके थोड़ा और आगे बढ़े तो हमने कंप्यूटर्स बनाए, उसके थोड़ा और आगे बढ़े तो हम इतने ज्यादा एडवांस हो गए कि हमारे पास एक डिवाइस है जहां पर टच करने से सारे काम हो जाते हैं, बोलने से सारे काम हो जाते हैं। लेकिन आप देखिए इस बीच एक ऐसी प्रक्रिया जो कई 100 सालों से चली आ रही है जिसमें कोई भी बदलाव आज तक नहीं हुआ। उस प्रक्रिया का नाम है धार्मिक आस्थाएं, धार्मिक भावनाएं। और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे पूर्वजों को, क्योंकि वो करते आ रहे हैं, उसी को हम दोहरा रहे हैं, उसी को हम रिपीट कर रहे हैं बिना सवाल किए कि क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होगा। चर्च जाते हैं, वहाँ पर प्रेयर करते हैं, मंदिर जाते हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, मस्जिद जाते हैं, वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी ये सवाल नहीं आया कि ये करने से होगा क्या और आएगा भी कैसे ये सवाल। क्योंकि हमारे माँ बाप ने उनके माँ बाप से नहीं पूछा और उनके माँ बाप ने उनके माँ बाप से नहीं पूछा, तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में सवाल आएगा ही नहीं ना, क्योंकि हमारे दिमाग में सवाल डाला ही नहीं गया। तो हम तो कर रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी भी यही करेगी। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आज के लोग ये सवाल दिमाग में ला रहे हैं, पूछते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। और इसका पूरा श्रेय जाता है ओशो को। ओशो का कहना है कि मानो तो पत्थर भी भगवान है, मानो तो कब्र भी भगवान है, मानो तो क्रॉस भी भगवान है, लेकिन सिर्फ मानना ही क्यों भाई? जब तक उस भगवान को, उस बात को आप जान ना लो, कैसे मान लोगे? तो ओशो ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे इस दुनिया में जिसने वो सवाल को दुनिया के सामने रखा, बेझिझक होकर पूछा कि भाई हम क्यों कर रहे हैं ये। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ओशो सिर्फ व्यक्ति नहीं थे, वो हमारी सोच थे। जो हम सोचते हैं ना कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन बोलने से डरते हैं क्योंकि समाज क्या बोलेगा, क्या रिएक्ट करेगा, ये डर हमारे अंदर है। तो उसी सोच को, उसी बात को ओशो ने जग के सामने रखा, दुनिया के सामने रखा। इसलिए ओशो जब इस दुनिया में थे, लोगों ने उनका तिरस्कार किया, विरोध किया कि ये गलत बातें करता है, धर्म के खिलाफ बोलता है, उल्टी सीधी बातें बोलता है। फैक्ट ये है कि लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो सच बोलते थे। और जैसा कि सच ज्यादा दिन अंधेरे में नहीं रह पाता, आज देख लो, आज दुनिया के बड़े बड़े लोग ओशो को सुनते हैं, उनसे प्रभावित हैं, उनको एडमायर करते हैं। तो जिंदगी में कुछ करना नहीं करना, लेकिन ओशो को एक बार जरूर सुनना, तुम्हारे दिमाग के सारे तार खुल जाएंगे। और मैं फिर से कहता हूँ कि ओशो सिर्फ व्यक्ति नहीं थे, ना कि कोई धर्म थे, वो एक विचार थे, हमारे और तुम्हारे अंदर छुपे हुए विचार।